तेरी दादी ने पुत्र आख्या सीगा कि फलां जगह रिश्ता करना तो इन्हों नहीं छड़ना हैगा। अब दादी कहाँ है जी? दादी जन्नत में और आप कहाँ हैं? आप जहन्नम में। क्या बेटी को उस वक्त पता चलता है जब वो लरजते हाथों और कांपती आवाज़ से कबूल है कबूल है कबूल है कह रही होती है। वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ योर होस्ट आमना आदिल एंड यू वाचिंग सकलैन साकिस चैनल। आज हमारे साथ राना उस्मान सर मौजूद हैं, जो कि एक पोइट होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे ऑथर भी हमें नज़र आते हैं और उनकी राइटिंग्स हमें बहुत जगहों पर फ़ायदा भी देती है। तो आज डायरेक्टली उनसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करना मैंने ज़रूरी समझा। तो आज उनसे ही जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो मुझे और मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एक इम्पॉर्टेंट डायलेमा जो हमारी सोसाइटी को फेस करना पड़ता है वो है डिसीजंस। हम लाइफ में अपनी हैपनिंग्स में बहुत से डिसीजंस करते हैं। कुछ डिसीजंस हमसे गलत होते हैं, कुछ हमारे पेरेंट्स से गलत होते हैं। इन डिसीजंस को किस तरह से कॉप किया जाए, क्या इफ़ेक्ट है इनका, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, लाइफ में हर इंसान फ़ैसले करता है। हम खुद भी करते हैं, हमारे वालिदैन भी करते हैं। वालिदैन गलत नहीं होते, लेकिन कभी कभार वालिदैन से गलत फ़ैसले हो जाते हैं। जी वैसे तो बहुत सारे फ़ैसले हैं, मेरे ख्याल में जो मुश्किल तरीन फ़ैसले हैं इंसान के लाइफ के वो दो हैं। एक आपका कैरियर और एक आपकी शादी। कैरियर में तो आप मूव ऑन हो जाते हैं, आप मल्टीपल फील्ड में चले जाते हैं, लेकिन शादी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फ़ैसला है, क्योंकि इसमें आपने ये नहीं कि साल 6 महीने किसी इंसान के साथ गुजारे और उसके बाद आपने किसी और के साथ शादी कर ली, तो बहुत मुश्किल तरीन फ़ैसला है। अब इसमें हम जो गलती करते हैं, अगर आप ये खुद फ़ैसला ले रहे हैं तो 17 से 22 की जो एज है इसमें ज़्यादातर लव मैरिजेज होती हैं जी। तो हमारी ये जो एज होती है ना, ये इसमें टोटल हम इमोशन पे बह रहे होते हैं। हमारा जो शादी का जो पॉइंट होता है, जो आप कह लें कि एम होता है, वो ये होता है कि खूबसूरती। हम खूबसूरत किसी इंसान को देखते हैं, वो खूबसूरत है तो हम उससे शादी कर लेते हैं। हम किसी का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं, क्योंकि हम इतने मैच्योर नहीं होते। लव का मतलब ये नहीं होता कि खूबसूरत है उससे शादी कर लें, किसी का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा है उससे आप शादी कर लें। लव का मतलब होता है केयर, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर केयर, फिर रिस्पेक्ट। ये तीनों एलिमेंट का इस एज में हमें पता नहीं होता। अब ये जो हम फैसला कर लेते हैं, उसके बाद ये हमने लगा दी कंडीशन। अब कंडीशन होती है नशे की तरह, जैसे जैसे आपको वो नशा मिलता है आपको सुकून मिलता है, ठीक है। जैसे वो नशा नहीं मिला, आपको सुकून नहीं मिला, आपने कंडीशन लगा दी कि ये चीज़ होगी। आपने पहले कंडीशन लगाई खूबसूरती, फिर कंडीशन लगाई आपने फाइनेंशियल स्टेटस, जिसमें आपने केयर, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों को कर दिया निगेट। तो ये जो कंडीशन आपने लगा दी ना, ये आपको लाइफ में कभी भी सुकून नहीं देंगी। उसके बाद आपके पेरेंट्स फैसला करते हैं। पेरेंट्स जब फैसला करते हैं शादी का बच्चे की, अपने बेटे या बेटी के, बेटे को बताते हैं कि आपकी फ़लाँ जगह शादी कर दी है, तो बेटा भी कहता है जी ठीक है। बेटी को उस वक्त पता चलता है जब वो लरजते हाथों और कांपती आवाज़ से कबूल है कबूल है कबूल है कह रही होती है। तो वो एक रिस्पेक्ट के वे में वो आपसे कबूल तो करवा लेते हैं, ठीक है। बच्चा भी कह देता है, बेटी भी कह देती है, लेकिन आप ये बच्चों को इतना सख्त जुल्म करते हैं, आप सोच ही नहीं सकते। हो सकता है क़यामत वाले दिन आपसे इसकी पूछगिछ हो, आप ज़्यादा नहीं कर सकते ना। आप एटलीस्ट शादी करने से पहले, चाहे आपकी बेटी है या आपका बेटा है, उससे बैठ के बताएं कि बेटा आपकी शादी हम फ़लाँ जगह कर रहे हैं, फ़लाँ जो आपका होने वाला लाइफ पार्टनर है ये काम करता है, ये उसका सोर्स ऑफ इनकम है, हलाल तरीके से कमाता है, उसकी फ़ैमिली में इतने इतने लोग हैं, ताकि बच्चे को इतनी खुशी हो कि यार मेरे वालिदैन ने मुझसे एटलीस्ट पूछा तो है। हम क्या करते हैं जी, वो तेरी दादी ने पुत्र आख्या सीगा कि फ़लाँ जगह रिश्ता करना तो इन्हों नहीं छड़ना हैगा। अब दादी कहाँ है जी? दादी जन्नत में और आप कहाँ हैं? आप जहन्नम में हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ैसला है कि बच्चे ने एक पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। तो मेरे ख्याल में ये वालिदैन से भी हाथ बांध के इल्तमास है, सब वालिदैन से और बच्चों से भी, कि कभी भी ये ज़िंदगी का फ़ैसला करना हो तो इमोशन की बेस पे ना कीजिएगा। कभी भी आपने ज़िंदगी में ये फ़ैसला करना हो तो सिर्फ खूबसूरती के बेस पे ना कीजिएगा। कभी भी आपने ज़िंदगी में ये फ़ैसला करना हो तो फाइनेंशियल स्टेटस को देख के फ़ैसला ना कीजिए, क्योंकि आपने कंडीशन लगा दी तो ये कंडीशन हर वक्त फुलफ़िल नहीं होती। ज़िंदगी गुजारनी है तो पहले आप करैक्टर देखें। अगर आपने पसंद की शादी करनी है, वालिदैन को बताना है, तो आप बताएं जी आपने जिस लड़की के साथ शादी करनी है, लड़के की बात कर रहा हूँ, आप बताएं कि उसका जो है फैमिली बैकग्राउंड ये है, वो 5 वक्त की नमाज़ी है, वो तहज्जुद गुज़ार है, वो एक अच्छी है। आप देख लें, अगर आपको लगता है तो आप मेरी शादी कर दीजिएगा वहाँ पे, नहीं तो हरफ़ आखिर नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स को ब्लैकमेल ना करें। पेरेंट्स को एग्री कर सकते हैं आप, लेकिन आप उनको आर्गूमेंट दें। जी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन रही है हमारी राना साहब के साथ, और इसी के साथ साथ आपसे चाहिए कि इजाज़त देखते रहे सकलैन साकी, और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।